सोमवार को एशियाई सत्र में यूरो और डॉलर जोड़ी 1.1240 के करीब कारोबार कर रही थी, जो पिछले सत्र की बढ़त से पीछे हटने का संकेत है। चलिए जानते हैं कि आज की क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। बता दें कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के एक अधिकारी की ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताने के बाद यूरो पर दबाव बढ़ा है। दूसरी ओर अमेरिका चीन ट्रेड बातचीत में प्रगति की खबरों ने न्यूजीलैंड डॉलर को मजबूती दी है। वहीं सोमवार को डॉलर इंडेक्स 0.2% बढ़कर लगभग 100.6 पर पहुंच गया, जो लगातार तीसरे हफ्ते की तेजी का संकेत है। ऐसे में इमर्जिंग मार्केट यानी भारत जैसे देशों की करेंसी पर असर पड़ सकता है। ईसीबी के अधिकारी ओली रेहन ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि अगर अगले आर्थिक पूर्वानुमानों में महंगाई में कमी और धीमी आर्थिक ग्रोथ के संकेत मिलते हैं, तो बैंक अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है। इस बयान से यूरो कमजोर हुआ और ईयूआर और यूएसडी जोड़ी 1.1250 से नीचे खिसक गई। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच जेनेवा में हुई 2 दिनों की बातचीत में ठोस प्रगति के संकेत मिले हैं। चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग ने इसे द्विपक्षीय व्यापार स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहला कदम बताया। अमेरिकी खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी इस प्रगति की पुष्टि की। इस सकारात्मक माहौल ने यूरो को कुछ हद तक सहारा दिया। वहीं न्यूजीलैंड डॉलर को और भी मजबूती दी, क्योंकि चीन न्यूजीलैंड का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। एनजीडी और यूएसडी जोड़ी सोमवार को 0.5925 के करीब ट्रेड करती दिखी। बता दें कि यूएस और चीन ने मिलकर यह घोषणा की है कि वे व्यापार घाटा कम करने पर सहमत हुए हैं। इससे कीवी डॉलर को सहारा मिला। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यूएस और चाइना संबंधों में स्थिरता आती है, तो यह न्यूजीलैंड जैसी चीन निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकारात्मक संकेत होगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर माइकल बार का कहना है कि टैरिफ बढ़ने से सप्लाई चेन में परेशानी आ सकती है, जिससे महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास धीमा होगा। इससे स्टैगफ्लेशन यानी ऊंची महंगाई और सुस्त ग्रोथ जैसे हालात बन सकते हैं। बता दें कि सोमवार को पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने यूएसडी और सीएनवाई की सेंट्रल रेट 7.2066 तय की, जो शुक्रवार की दर 7.2095 और रॉयटर्स के अनुमान 7.2429 से कम रही। इसका असर भी क्षेत्रीय मुद्राओं पर दिखा। ईसीबी की संभावित दर कटौती से यूरो पर दबाव है, लेकिन अमेरिका चीन व्यापार वार्ता में बनी प्रगति ने बाजार को राहत दी है। न्यूजीलैंड डॉलर को इसका सीधा फायदा हुआ है। निवेशकों की नजर अब अमेरिका के जवाब और यूरोपीय आयोग के संभावित टैरिफ कदमों पर टिकी रहेगी। डॉलर की मजबूती फिलहाल व्यापार वार्ता की सकारात्मकता और अमेरिकी आर्थिक संकेतकों पर टिकी है। यदि आने वाले आर्थिक आंकड़े अच्छे रहते हैं और अमेरिका चीन रिश्तों में स्थिरता आती है, तो डॉलर इंडेक्स और ऊपर जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियो के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।